खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक खामोश वबा की, एक ऐसी खुर्दबीनी जंग की जो हमारे जिस्मों के अंदर लड़ी जा रही है, और एक ऐसे तिब्बी मौजज़े की जो हो तो चुका है लेकिन शायद अभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। जरा इस अदद पर गौर कीजिए, 98 लाख। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा है, एक ऐसी हकीकत जो लाखों जिंदगियों को मुतासिर कर रही है। जी हाँ, ये पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की एक तखमीनी तादाद है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल खामोशी से इंसान के जिगर को नाकारा बना देती है, और यही वो चैलेंज है जिसकी गहराई में हम आज उतरने वाले हैं। तो चलिए इस मसले को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर हेपेटाइटिस सी को एक आलमी खतरा क्यों समझा जाता है। तो हमारा दुश्मन है कौन? इसका नाम है हेपेटाइटिस सी वायरस, या जिसे हम HCV कहते हैं। ये खून के जरिए फैलने वाला एक RNA वायरस है जो सीधा हमारे जिगर यानी लिवर पर हमला करता है। और सच तो ये है कि ये दुनिया भर में जिगर की दायमी बीमारियों की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना छोटा सा नजर ना आने वाला वायरस एक इंसानी सेल पर काबिज कैसे हो जाता है। आइए आलमी मंजरनामे से हटकर अब जरा खुर्दबीनी सतह पर इस हमले को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी जंग का जो मैदान अमल है वो है हमारा एक खुलिया यानी कि सेल। जिस्म का ये बुनियादी जुज जो जिंदगी की अलामत है वो इस वायरस का पहला हदफ बनता है। वायरस आप समझे एक बहुत शातिर हाईजैकर की तरह काम करता है। पहला कदम, ये सेल की बैरूनी दीवार से चिपक जाता है। दूसरा कदम, ये सेल को किसी तरह धोखा देकर अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर पहुंचते ही तीसरा कदम शुरू होता है। वायरस अपना जेनेटिक कोड छोड़कर सेल की पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेता है, और फिर आखिरी मरहले में ये इसी सेल को अपने जैसी लाखों कॉपियां बनाने वाली एक फैक्ट्री में बदल देता है। और बिल्कुल यही अमल खास तौर पर हेपेटाइटिस सी के साथ होता है। वायरस जिगर के सेल में दाखिल होता है, अपनी तादाद को बेतहाशा बढ़ाता है, और फिर नए वायरस बनकर बाहर निकलते हैं जो मजीद सेहतमंद सेल्स पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है, हमारा जिस्म भी तो हमलावरों से लड़ता है जिसे हम मुदाफ़ियती निज़ाम कहते हैं, तो फिर वो HCV जैसे वायरस को शिकस्त क्यों नहीं दे पाता? इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। मसला यह है कि RNA वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस सी एक रिवायती दुश्मन की तरह बिल्कुल नहीं लड़ते। इनका सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है खुद को मुसलसल बदलते रहना। इस वायरस की असल चाल यही है, ये अपनी शक्ल मुसलसल बदलता रहता है, जिसे साइंस की जुबान में म्यूटेशन कहते हैं। हर नई कॉपी पिछली से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इसकी वजह से हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के लिए इसे एक मुस्तकिल हदफ के तौर पर पहचानना और फिर इसे ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसको समझने के लिए खसरा की मिसाल लेते हैं। खसरा का वायरस बहुत कम बदलता है, इसीलिए बचपन में लगने वाली एक वैक्सीन उम्र भर के लिए काफ़ी होती है। लेकिन हेपेटाइटिस सी एक बहरूपिया है। ये इतनी तेज़ी से अपना रूप बदलता है कि जब तक हमारा जिस्म एक शक्ल के खिलाफ दिफा तैयार करता है, वायरस एक नया रूप धार चुका होता है। और यही वजह है कि आज तक इसकी कोई मौसर वैक्सीन नहीं बन सकी है। लेकिन जहां हमारा कुदरती मदाफ़ती निज़ाम नाकाम हो रहा था, वहां साइंस ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। आइए अब इस तिब्बी कामयाबी की कहानी देखते हैं। इस इनकलाब का नाम है डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स यानी DAAs। ये दवाइयाँ पुरानी दवाओं की तरह नहीं हैं। ये सीधा वायरस की मशीनरी पर हमला करती हैं। मिसाल के तौर पर सोफोस्बुवेर नामी दवा वायरस के उस खास एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती है जो उसकी कॉपियां बनाने का काम करता है। आप समझें कि जैसे आपने दुश्मन की प्रोडक्शन लाइन ही बंद कर दी हो। और इसके नताइज नाकाबिले यकीन। इन दवाओं की कामयाबी की शरह 90% से भी ज्यादा निकली, जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। ये किसी साइंसी मौजज़े से कम नहीं था। तारीख में पहली बार एक ऐसी बीमारी का मुकम्मल इलाज मुमकिन हुआ जो इससे पहले लाइलाज समझी जाती थी। ये उम्मीद की एक बहुत ही बड़ी किरण थी। तो कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? इलाज मौजूद है तो बीमारी का खात्मा। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, और यहीं से कहानी में एक नया और बहुत अहम मोड़ आता है। अब जरा पाकिस्तान के सूबा सिंध के इन आदातो शुमार को देखिए। ये दिखाते हैं कि इलाज के अहल 100% लोगों में से सिर्फ 41% का ही टेस्ट हो पाता है, और उनमें से भी सिर्फ 26% ही इलाज की मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ये एक लीक होते हुई पाइपलाइन की तरह है, जहां हर कदम पर लोग निजाम से बाहर गिरते जाते हैं। तो यहाँ अहम नुक्ता यह है कि किसी बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लेना एक बात है, और उस इलाज को हर ज़रूरतमंद तक पहुँचाना ये बिल्कुल एक दूसरी बात है।
साइंसी कामयाबी खुद ब खुद अवामी सेहत की कामयाबी में तब्दील नहीं हो जाती। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो इस दौड़ में पीछे रह रहे हैं? डेटा ये बताता है कि ख़वातीन, 25 साल से कम उम्र के नौजवान और वो अफराद जिनकी तालीम कम है, उन तक टेस्टिंग और इलाज की सहूलियात निस्बतन कम पहुंच रही हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के मरकज़ में है कि जब हमारे पास एक बीमारी का इतना मौसर इलाज मौजूद है तो हम इसे जड़ से उखाड़ क्यों नहीं पा रहे? इसका जवाब सिर्फ साइंस की लैब में नहीं बल्कि हमारे माशरे, हमारे निज़ाम सेहत और हर फर्द तक रसाई को यकीनी बनाने में पोशीदा है।